गौतमी पुत्र सतकर्णी 106-130 ईस्वी सातवाहन राजवंश के शासक। प्राचीन भारत का इतिहास। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भारत के वर्तमान दक्कन क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य पर शासन किया। उन्हें सातवाहन राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया, हालांकि सटीक तारीख अज्ञात है। उनके शासनकाल को विभिन्न रूप से 86 से 110 ईस्वी के रूप में दिनांकित किया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के, सातवाहन शिलालेख और विभिन्न पुराणों में शाही वंशावली उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध उनकी मां गौतमी बालश्री का नासिक प्रशस्ति स्तवन शिलालेख है, जो उन्हें व्यापक सैन्य विजय का श्रेय देता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गौतमीपुत्र ने शक आक्रमणों के कारण सातवाहन शक्ति के पतन के बाद पुनर्जीवित किया। इस लेख में हम गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी पर चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायक सिद्ध होगी। ब्रह्मांड पुराण को छोड़कर सातवाहन राजाओं की वंशावली वाले सभी पुराणों में गौतमीपुत्र का उल्लेख है। भागवत, मत्स्य और विष्णु पुराणों के अनुसार शिवस्वती उनकी पूर्ववर्ती थीं। हालांकि शिवस्वती ऐतिहासिक रूप से अज्ञात है। उनके नाम के कोई सिक्के या शिलालेख नहीं मिले हैं। वायु पुराण में शिवस्वामी को गौतमीपुत्र के पूर्वज के रूप में नामित किया गया है। ब्राह्मणदा पुराण में गौतम पुत्र नाम का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये यंत्रमती नामक एक राजा को संदर्भित करता है, जिसने 34 वर्षों तक शासन किया था और उसके पहले स्वातिसेन था। नासिक में पांडवलेनी गुफाओं की गुफा संख्या 3 में खोजे गए एक शिलालेख नासिक प्रशस्ति के अनुसार गौतमी बालश्री गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थीं। ये शिलालेख उनके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुम्वी के 19वें शासकीय वर्ष का है। ये भद्रायनिया संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं को एक गांव के दान का दस्तावेजीकरण करता है। सातकर्णी कई सातवाहन राजाओं द्वारा साझा की गई एक उपाधि है। गौतम पुत्र का शाब्दिक अर्थ है गौतम का पुत्र। इस तरह के वैवाहिक शब्द अन्य सातवाहन राजाओं के नामों में भी पाए जा सकते हैं, जैसे वशिष्ठ पुत्र पुलुम्वी, वशिष्ठी के पुत्र पुलुम्वी। ये मातृसत्ता या मातृवंशीय वंश की व्यवस्था का संकेत नहीं देते हैं। विवाह शब्दों का वास्तविक कारण ये प्रतीत होता है कि क्योंकि शासकों ने विभिन्न शाही परिवारों की विभिन्न कन्याओं से विवाह किया था, एक राजकुमार को उसकी मां के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से पहचाना जाता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक समय सातवाहन ऊपरी दक्कन और पश्चिमी भारत में अपने प्रभुत्व से वंचित थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहनों के भाग्य का पुनरुद्धार किया। उसने दावा किया कि वह एकमात्र ब्राह्मण है जिसने शकों को हराया था और कई क्षत्रिय शासकों को मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने विरोधी नहपान के क्षहारत वंश को नष्ट कर दिया था। 800 से अधिक नहपान चांदी के सिक्के नासिक के पास पाए गए सातवाहन राजा द्वारा फिर से बनाए जाने के निशान हैं। नहपान एक शक्तिशाली पश्चिमी क्षत्रप राजा था। उनका राज्य दक्षिण में कृष्ण से लेकर उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र तक, साथ ही पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। अपनी मां गौतमी बालश्री के एक नासिक शिलालेख में उन्हें शकों, पहलवों और यवनों यूनानियों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है, जो क्षहरतों को उखाड़ फेंकने वाले और सातवाहनों की महिमा के पुनर्स्थापक के रूप में वर्णित हैं। उन्हें एक ब्राह्मण, एक बेजोड़ ब्राह्मण और खटिया दप मनमदा क्षत्रियों के गौरव को नष्ट करने वाला के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें राजराजा और महाराजा की उपाधियां प्रदान की गईं। उसने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दी। कार्ले शिलालेख में पुणे के पास महाराष्ट्र में कराजिक गांव के अनुदान का उल्लेख है, जैसा कि रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में उल्लेख किया गया है। उन्होंने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की कर्दमक रेखा के लिए कुछ विजित क्षहारात क्षेत्रों को खो दिया था। गौतमीपुत्र गौतम के पुत्र का नाम उनकी मां गौतमी बालश्री के नाम पर रखा गया था। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमई ने उनका उत्तराधिकारी
बनाया। दूसरी शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के दौरान दक्षिण में सातवाहन शक्ति प्रमुखता से बढ़ी। इस बार भाग्य का आदमी गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम का एक राजा था। एक विजेता और एक सक्षम प्रशासक के रूप में उनकी उपलब्धियों ने सातवाहन राजवंश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्हें इसका सबसे बड़ा सम्राट माना जाने लगा। गौतमीपुत्र ने सबसे पहले अपनी सेना का विस्तार किया और उसे एक दुर्जेय युद्धक बल बनाया। उसके बाद उन्होंने विदेशी शक शासकों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। उन्हें महाराष्ट्र से बाहर कर दिया। उस क्षेत्र को मुक्त करने के बाद उसने यवनों और पल्लवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके पश्चिमी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कलिंग के सम्राट खारवेल की तरह गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शिलालेखों में दूसरों पर अपनी जीत दर्ज की। उनके शिलालेखों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य में गोदावरी बेसिन, सुरथा या आधुनिक काठियावाड़, अपरांता या उत्तरी कोंकण में अस्माक, नर्मदा पर अनुपा की भूमि, विदर्भ या आधुनिक बरार, अकरा या पूर्वी मालवा और अवंती या पश्चिमी मालवा शामिल थे। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जाता है कि गौतमीपुत्र का क्षेत्र उत्तर में काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में कोंकण से पूर्व में बरार तक फैला हुआ है। हालांकि गौतमीपुत्र ने एक विशाल क्षेत्र पर अपनी शक्ति स्थापित की, लेकिन विंध्य के उत्तर में भूमि पर अपने शासन को मजबूत करना उसके लिए मुश्किल साबित हुआ। विदेशी आक्रमणों ने विंध्य पर्वत से परे विजित क्षेत्रों को लंबे समय तक पकड़ना असंभव बना दिया। सीथियन के रूप में जानी जाने वाली एक विदेशी जाति ने गौतमीपुत्र के जीवन काल में मालवा पर विजय प्राप्त की। विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी किनारे पर अन्य विजित क्षेत्र भी सातवाहन शक्ति से स्वतंत्र हो गए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मणवाद के समर्थक थे। ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता के अनुसार उन्होंने स्थापित 4 वर्णों के बीच अंतरजातीय विवाह पर रोक लगा दी। दूसरी ओर वो एक दयालु राजा था जो अपनी प्रजा की भलाई की परवाह करता था। उन्होंने अपने देश की किसान आबादी की मदद करने और कृषि स्थितियों में सुधार के लिए कई कदम उठाए। वो एक मानवीय शासक भी थे जिन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। अपने उदार राजतंत्र के दौरान प्रजा शांति और समृद्धि में रहती थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार पश्चिमी क्षत्रपों सातवाहनों द्वारा शक के रूप में जाना जाता है ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल से पहले के वर्षों में सातवाहनों की कीमत पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपनी माता के नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र ने सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। शिलालेख के अनुसार उसने शिकों, पश्चिमी क्षत्रपों, पहलवों, इंडो पार्थियन और यवनों, इंडो यूनानियों को हराया। ये भी दावा करता है कि उसने शत्रुओं के एक समूह के खिलाफ कई युद्धों में जीत हासिल की। गौतमीपुत्र की राजधानी का स्थान अनिश्चित है। अपने 18वें शासक वर्ष के नासिक शिलालेख में उन्हें बेनाकाटक के भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के शिलालेखों से संकेत मिलता है कि उनका साम्राज्य आहार नामक संस्थाओं में विभाजित था। प्रत्येक आहार एक अमात्य या अमाका द्वारा शासित होता था। शिलालेखों में 3 प्रकार की बस्तियों का उल्लेख है: नागर नगर, निगमा नगर और गामा गांव। नासिक प्रशस्ति के शिलालेख में उन्हें एक ब्राह्मण कहा गया है। हालांकि इस शब्द की व्याख्या ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक या ब्राह्मणवाद के एक गर्वित रक्षक के रूप में भी की गई है। हालांकि राजा ने बौद्ध भिक्षुओं को भी संरक्षण दिया। नासिक में उनके एक शिलालेख के अनुसार भिक्षुओं को करों से छूट दी गई थी और उन्हें शाही अधिकारियों के किसी भी हस्तक्षेप से छूट थी। नासिक प्रशस्ति में ये भी कहा गया है कि राजा के सुख और दुख उसके नागरिकों के समान ही थे। उनका दावा है कि उन्हें जीवन को नष्ट करना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि उन दुश्मनों का भी नहीं जिन्होंने उनका अपमान किया था। शिलालेख उनकी तुलना राम, केशव, अर्जुन, भीमसेन, नभग, नहुष, जन्मेजय, सगर, ययाति और अम्बरीश जैसे महान नायकों से करता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने शक शासक नहपन को हराया और नहपान के सिक्कों को फिर से जारी किया जिन पर उनका अपना शाही चिन्ह था।
गौतमीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी राजा क्षत्रप नहपान द्वारा खोदी गई गुफाएं नासिक में स्थित हैं। नासिक प्रशस्ति शिलालेख में कहा गया है कि गौतमीपुत्र ने क्षहारता या खगराता परिवार को उखाड़ फेंका, जिससे नहपान संबंधित था। गौतमीपुत्र के शासनकाल के 18वें वर्ष के नासिक के शिलालेख में कहा गया है कि उन्होंने त्रिरोमी चोटी पर रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को भूमि रियायत की पुष्टि की। ये भूमि पूर्व में नहपान के दामाद ऋषभदत्त उर्फ उषावदत्ता के स्वामित्व में थी, जिन्होंने इसे दिया था। नासिक जिले के जोगल थम्बी में खोजे गए एक नहपाना सिक्का होड़ में गौतमीपुत्र द्वारा फिर से ढाले गए सिक्के हैं। इन सिक्कों में एक घुमावदार चैत्य बौद्ध तीरथ और उज्जैन प्रतीक, अंत में 4 वृत्तों वाला एक क्रॉस है। अधिकांश इतिहासकार अब इस बात से सहमत हैं कि गौतमीपुत्र और नहपान समकालीन थे और गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र की जीत और शक युग की शुरुआत में नहपान के राज्य का अंत 78 ईस्वी कास्टाना के परिग्रहण के वर्ष में और 60-85 ईस्वी के आसपास गौतमीपुत्र के पूरे राज्य को मानता है।